कई राजा की
Rama
की हनुमाना नूतन जन्म कपिल तब जाना अति भय सुरारी कल्पत मीन पावन निवारी मधुबन भीतर सब आए अंगद संबद मधुबन पाए जाय हमारे पे सब रामा बन पुजार जुगरा सिया रामा जो न हो सीता सुदिताई मधुबन के फल सकहि कताई आई सबना बापक सीसा मिले सबन अति प्रेम कपीसा नाथ काज कीन्यो हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा राम भगत जब आवन दीना किए नाथ मन हर्ष विशेष प्रीत सहित सब बैठे रामा रघुपति करुणा बरसिया रामा वो सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जामवंत का सोल बुलाया जामन नाथ करो गाया आई सदा सब कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता सोई विजय वीने गुण सागर तास सरस लोक उजागर सब ताजो जन्म हमार सुमन बाजो जात भवन सुख किन जो करने सहस्र मग्न जाय सो बनी हरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत जबान तबन अति भाई हनुमान नाथ पवन सुख कह जो करनी सहस्र मग्न जाय सो बनी पवन तले की हरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए सुनत जबान तबन अति भाई हनुमान हर्ष ही आए राम पारो दिवस श्यामा ज्ञान कुमार कपट सिया रामा चलत मोहि छोड़ा मन दीनी बलपति हृदय लय सोहीनी समेत कहे प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारित हरना गुण दीप मोर में माना विचलत प्राण कीन बयाना अनुकूल समीरा सास धरे चल मान सरीरा सीता के अति विपति विशाला विनय करे बल दीन दयाला रामा जगन सिया रामा सीता समान उपकारी नहीं को सुर नर मोहि तनुकारी गुरु में नारी देखो कर विचार मनमारी सुनि प्रभु वचन बिनु कि मुख रामा गात हर्षि हनुमंत सिया रामा अवतार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम भगत तेग जबन गावा सावधान मन गर्भ के संकर लागे कहन कथा अति सुंदर रावण पालु लंका के दुर्गम बनता साका रखे बड़ी मनुसारी साका के साथा पर जाए सो सब अवताप रघुराई नागन कछु मोरी प्रभुताई सुखद मय रामा जाकर तुम अनुकूल सिया रामा नाथ भगत अति सुख दायिनी देहु प्रभाकर अन्न पायिनी राम सो भव से जाना ताई भजन तज भावन आना
ये श्री प्रभु वचन कहै कबि वृंदा जय 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 गोपाल सुत वृंदा अमृतवटी कपि कतहि कुलावा पहुँचे चलो बुलावा विलंब के कारण कीजे तुरंत कपिल कहो आयुष दीजे गौतम देव समर बहु वर्षे नमते पवन तले सुरवर्षे अधिपति वेगी बुलाए रामा आए जूत प्रदुत सिया रामा वर्ण दुर्बल रामा वादन माधव रुचिया प्रभुपद पंकज नाम ऋषि सागर जय बालु महाबल वैसा राम का कल्प सेना चितई कृपा करि राजीव नैना राम कृपा बल पाए करुणा भय पक्ष विघ्न गिरिंदा राम तब कीन बयाना सगुन भरे सुंदर सुबनाना दासु सकल मंगलमय कीर्ति दासु बयान सगल यह रीति कम बयान जाना वे देवी कर की मामा जन कर देवी जोई जोई सगल दान करी होई सुगंध भयो राम नहीं सोई कला कटु को करने पारा कर जय मातर भालो पारा नगराय गिरिपाद पधारी चले गगन नहीं रिक्शाचारी हरिनाथ बाल मुख करे जग मकान देख करते करे करह दिख रोल महि गिरोल सागर करे बलिए सब बंदर कतुर नाम कर करे कट कट है पर कट 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 वो कोटि कोटि भावरी राम सबल प्रकाश को सरनाथ गुण कर गावई जगन हार बदार आई पतिवार हार ही बोहई समाज पंच कठोर रघुवीर जन कल्याण प्रस्त विधान परम भावरी ज्योति गिरि जाई जपान रामा भद्रे सागर तीर्थ रामा सीताराम जय सीताराम 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 सीता 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 सीताराम गाइए सीता 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 सीताराम गाइए राजा 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए राजा 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 राम गाइए राधे 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 श्याम गाइए राधे 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 श्याम गाइए सीता 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 राम 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 गाइए राम गाइए राम गाइए राम गाइए राम गाइए अरे राम गाइए हाँ श्याम गाइए राम गाइए श्याम गाइए अरे राम गाइए हाँ श्याम गाइए राम गाइए श्याम गाइए राधा 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 श्याम गाइए राजा 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 राम गाइए अरे राधा 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 श्याम गाइए राधा 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 श्याम गाइए सीता 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 राम गाइए सीता 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 राम गाइए राम गाइए या श्याम गाइए राम गाइए श्याम गाइए राम गाइए या श्याम गाइए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दोहा क्रमांक 35 पर्यंत पाठ की यात्रा में पहुंचे हैं। हनुमान जी ने
राम नाम के प्रताप से 100 योजन के समुद्र को लांघकर लंका नगरी में प्रवेश किया। सुरसा सिंहिका का वध करते हुए लंका में पहुंचे। लंकिनी का वध करते हुए विभीषण जी के पास पहुंचे और विभीषण जी ने मार्ग बताया है कि माता जानकी कहाँ पर है। भगवान हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से युक्ति सुझाई और युक्ति लेकर अशोक वाटिका में पहुंचे। माता जानकी जी से मिले। माता जानकी जी को भगवान की मुद्रिका शोभी। रावण के दूतों ने खबर कर दी कि नाथ एक आभा कभी भारी। रावण के दूतों ने जाकर रावण को खबर बता दी कि भगवान लंका नगरी में एक वानर राज घुसाया है जिसने पूरी लंका नगरी में हाहाकार मचा दिया। हनुमान जी को कई प्रकार से अपराध देने का प्रयास किया गया। हनुमान जी को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, परंतु हनुमान जी को कोई भी परास्त नहीं कर पाया। सबसे पहले अक्षय कुमार का वध किया। मेघनाथ इंद्रजीत पहुंचे तो मेघनाथ इंद्रजीत ने कई प्रकार के प्रयास किए पर हनुमान जी को परास्त नहीं कर पाए। जब ब्रह्मा जी के अस्त्र का संधान किया तो हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी के अस्त्र के सम्मान में नागपाश में बंधकर लंकापति उस नरेश की सभा में पेश हुए। रावण को हनुमान जी ने जैसे ही देखा या हनुमान जी को जैसे ही रावण ने देखा तो रावण ने कह दिया कि इस बानर को मृत्युदंड दे दिया जाए। और इतने में विभीषण आए। विभीषण जी ने कहा कि भगवान यह किसी का दूत है और दूत के प्राण लिए नहीं जाते तो क्या किया जाए। तो सबने मिलकर विचार करके ऐसा एक उपाय निकाला कि कपि के ममता पूंछ पर सबने मिलकर बताया कि एक वानर को सबसे अत्यधिक प्रेम उसकी पूंछ पर रहता है तो क्या किया जाए, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। सारे नगर से तेल घी कपड़ा बुलवाया गया। केवल एकमात्र घर छोड़कर हनुमान जी ने सारी लंका नगरी में हाहाकार मचा डाला और पूंछ बुझाई। जानकी जी से जाकर मिले और मैया से निवेदन किया कि मैया उधर से चले थे तो भगवान की मुद्रिका सहारा थी, अब यदि यहाँ से आप कुछ ऐसा साधन दे दें कि 100 योजन के समुद्र को हम लांघ पाएं। तो माता ने अपने बालों से तुरंत चूड़ामणि निशानी निकाली, हनुमान जी को दी और कहा कि तात जाकर हमारे नाथ से कह देना कि यदि 1 महीने में मुझे लेने के लिए नहीं आए तो अपनी प्रिया को जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने माता जानकी का ढाढ़स बनाया कि मैया आप काहे चिंता करती हो, लेकर तो मैं आपको अभी भी जा सकता हूँ, परंतु अब ही माँ कुए जाऊ लवाई प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। हनुमान जी कहते कि माता मुझे आज्ञा नहीं है मेरे भगवान की कि मैं आपको लेकर जाऊं, अन्यथा आपके बेटे में इतना सामर्थ्य है कि सहित सहाय राव नहीं मानी आन हो यहाँ त्रिकूट उपाय। आपके बेटे में मैया इतना सामर्थ्य है कि जिस त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी बसी है, जय हो, उस त्रिकुट पर्वत को ऐसे नीचे हाथ डालकर और आपको लेकर जा सकता हूँ, परंतु माता मुझे मेरे भगवान की आज्ञा नहीं है, मुझे मेरे जामवंत बाबा की आज्ञा नहीं है। तब माता को ढाढ़स बनाकर और कहा कि भैया अभी गए और अभी आए, आप चिंता मत करिए, अभी जाकर हम रघुनाथ जी को आपका संदेश देते हैं और तुरंत भगवान को लेकर आएंगे। हनुमान जी ने अट्टहास करते हुए 100 योजन के समुद्र को लांघा। भगवान के पास जैसे ही पहुंचे तो समुद्र के तट पर इंतजार कर रही थी सारी वानर सेना, तो उनको देखकर उनके प्राणों में प्राण आ गए। जैसे ही हनुमान जी का चमकता हुआ शरीर दूर आकाश में दिखलाई दिया तो सब इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, मानो जैसे सुग्रीव जी ने जब कह दिया था कि भैया जियत ना बचे हमसे कोई जो बिना सुरी लाए यहाँ पधारो। अगर बिना सुरी लाए कोई भी हमारे पास आ गया है तो उनके प्राणांत कर देंगे। सुग्रीव जी ने ऐसा कह दिया था। तब से कंद मूल फल खाकर सारे वानर समुद्र के उस तट पर हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हनुमान जी को देखा तो मानो प्राणों में प्राण आ गए। जाकर खबर कर दी, भगवान को संदेश दे दिया कि भगवान उधर आकाश की ओर देखिए, कनक भूजराकार शरीरा, सोने के पर्वत के समान हनुमान जी तेज के समान चमकते हुए जिस प्रकार से और जिस तेज के साथ आ रहे हैं, निश्चित ही आपका काम करके आए हैं। जैसे ही हनुमान जी उतरे, सब जनों से मिले, भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने गले लगा लिया और जैसे ही गले लगाया तो हनुमान जी क्रोध करने लगे। अरे भगवान कहते हैं कि अरे भगवान, अरे हनुमान इतना क्रोध किस लिए, इतनी दूर से आए हो विदेश यात्रा करके, जरा तनिक बैठ जाओ, पानी पी लो, थोड़ी सांस ले लो। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान ये श्वास लेने का समय नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी माता की विरह वेदना को हम बड़े करीब से उस लंका नगर में देख कर आए हैं और
जिस स्थिति में हमारी माता है, क्रोध तो इतना आ रहा था कि उसी वक्त रावण को हम सीताराम कर दें, परंतु आपके बंधनों में बंधे थे। रावण की जो त्रास माता से देखी नहीं गई और हनुमान जी से भी देखी नहीं गई, तो हनुमान जी ने जाकर राजा जी को क्रोध बताया और कहा कि भगवान निमिष निमिष करुणानिधि जागी कनक संदीप और बेगी चली प्रभुआनिय बुझ फल जल जीत। भगवान से जाकर निवेदन किया कि माता जानकी का एक एक क्षण कल्पों के समान बीतता है। आप तो प्रेम प्रसन्नता सब रहने दीजिए, खातिरदारी भगवान, हम तो आपके दास हैं। आप तो ये बताइए कि हम माता जी को लिवाने के लिए कैसे जा सकते हैं। जैसे ही जब सारी व्यथा भगवान को सुनाई तो राजू ने भगवान की आंखों से आंसू आने लग गए। भगवान ने इस व्यथा को जिया और जो हनुमान जी ने उस भाव को वहां पर जिया, उसी भाव को स्वयं महसूस करके और वानर सैनिकों को संदेश दे दिया। कपिपति वेगी बोलाए आए, जूत भजूत नाना वर्ण अतुल बल वानर वालू। समुद्र के तट पर राघव जी ने समस्त वानर सेना में संदेश भिजवा दिया कि भैया समुद्र के तट पर इकट्ठे हो जाइए, हमको सभी को मिलकर माता जानकी जी को लेने के लिए चलना है। समुद्र के इस तट पर जैसे ही पहुंचे, यहाँ पर विचार किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस समुद्र पर रास्ता बनाया जाए। दोहा क्रमांक 35, चिक्करही दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर खड़बड़े मन हर्ष हरस सब गंधर्व सुरमुरी नाग किन्नर। जैसे ही भगवान समुद्र के छोर पर पहुंचे, हाथियां चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, समुद्र खलबला उठा, देवता मुनि नाग किन्नर सबके मन में हर्षित हो गया कि माता जानकी जी को लिवाने के लिए रघुनाथ जी समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। दोहा क्रमांक 35, विधि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान बल भालू विपल कपिवीर। आइए दोहा क्रमांक 35 से पुनः मिलान करिए। समुद्र के इस तट पर विचार किया जा रहा है कि माता जानकी जी को लेने के लिए कैसे जाए और लंका नगरी में हाहाकार मची हुई है। सारे लोग विचार कर और डर डर कर रहने लगे कि भैया जिनका एक दूत आकर लंका नगरी में हाहाकार मचा गया है, जब स्वयं भगवान आ जाएंगे तो हमारा हाल क्या होने वाला है। उहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपि लंका। जब से हनुमान जी गए हैं, सारी नारियां, सारे राक्षस, सारी स्त्रियां, सारे धन, सारे जितने भी वहां पर योद्धा थे, सब डर डर कर रहने लगे हैं। आइए प्रेम पूर्वक हम भी पुनः राम नाम के संकीर्तन के साथ पुनः कथा में प्रवेश करें और पाठ को पूर्णता की ओर लेकर जाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। हो राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नीलमणि में जरा
बजरिया में वो सारे जग की बजरिया में सारे जग की बजरिया में मंगल भवन मंगल हारी जब सुदर्शनत अजय बिहारी दीन दयाल विरत संहारी हरौनाथ नम संकट भारी। आइए जो पुस्तक लेकर विराजे हैं दोहा क्रमांक 35 से पुनः मिलन करें और किस प्रकार से भगवान योजना बना रहे हैं आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें। साचल हरिस संगा जब ते जारी गयो अति लंका निज निज कर सब करहि विचारा निज निज कर कुल के उबारा। तेजा सुदूत बल वर्णन जाई तेहि आई पुर पवन लगाई भूतिल संतुल कुर्तन वाणी कंठोदरी विघ्न कुलानी वीर जोड़ी गणपति कवि लागी पूर्वी वचन नितिर सुभागी कंठ कलश धन परिवरहु बोल कहा हरि प्रिय नर ये जमडल जासु गोत मरी करनी हरि गर्भ रजनी चल धरनी नासु नारदी सखी बुलाई पटवो कंठो जयो बलाई सीता कुल कमल विपुल सुखदाई सीता सीत निसा समाई मनोदात सीता बिन दीने रघुमार संतोष की श्री राम बाण अर्जन सर राम धन साचर सिया रामा लगी रस परताप लगी रामा जतन करो तजि सिया रामा। श्रवण सुनी सडता करि गानी बिरसा जगत विदित अभिमानी अगर सुभाव नारी कर खाचा मंगल महुमय मन नति खाचा। जो आवरी भर कट कट खाई जिय विचारे निज चर खाई संपहि लोक जाति ताता तातु नार तो पित बड़ी माता। अज कहि के सितारी बुलाई चले सभा महा अधिकारी बंदो दरि हृदय कर चिंता भयो कंद पर विधि विपरीता। देवे देव सभा कबड़ी सबाई सिंधु पार सरना सुगाई पूजित लगी पूजित मत करो ते समर से बच करि रहो। एक हुजुरा सब समनाई नवानर के देखे माई सचिव वेद गुरु तिन दोहरामा प्रिय बोले मैं आसिया रामा कोई रावण बहु बनी सहाय अस्तुत करहि सुनाई सुनाई तुम सुनाई वेद निज आसन बोला बचन पाई अनुशासन जो आपन चाहे कल्याण सुध सुमति सुमति सुखराना सो बहुवन एक पति होई रोत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई काम क्रोध मद लोभ सब रामा नाथ नरक के पंथ सिया रामा एकाक राम नहीं नर भूपाला घूमे सरकारों के काला वो जिस देव देव हितकारी कृपा सिंधु मानस तनधारी तारी भयर तजी नाई माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा शरण गए प्रभु ताम त्यागा विश्वद्रोह कृत अगधि लागा हरिवाद भार बदला गो रामा विनय करो दस शीस सिया रामा हरि हरि नाम हो बदलावा चला दे सिया रामा। हे मुनि बुलंद दर्शन रामा कोई बदली सिया रामा कालवंत अधपति सयाना दास बन अति सुकुमारा दीपो को कर सट हट सट दो दोरी न कर हो
पुराण सुत सम्मत बानी कही भीषण नीति बतानी नीति सनातन मोर दियावा मूर्ति हिमावा राम भगति भगति ने कर प्रीति सकले जाई की नहीं कहानी बस कही जीव चरण कहारा अद्भुत गए पतवार निवारा एक मानंद कहिए बड़ाई मन जो करी बड़ाई भले कोई तारा राम भजे सनात तुम्हारा हरि संग ले अवगत गयो सभी सुनाई कहत अजबयो जय जय हनुमान सदाई कृपा करो गुरुदेव की नाई राम सत्य संकल्प प्रभु रामा सदा काल बस कोई सिया रामा रघुवीर शरण हम रामा जाऊ देव जनि को सिया रामा कही चला भीषण कबही आयु हीन भये सब कबही साधु हत्या तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण कबही भीषण कागा लोग लोग कबही अभागा कबही हर्षित राय कपाई कर्म मनोरथ रोम समाई देखी बहु जाय चरण जल जाता कर्म जल से भक्त सुख जाता पद पर धरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन तारी जय जनक सदा उरलाए रंग संग दरबार हर्षो संग दौलत जोई ओ बात में देखो गए जिनका के सर्व नाम रख रहे मन लाई सिया राम के पद आग जो कही राम इन्हीं अवतार की राम ये विधि करत सबे मन जाया आयो सफल से लोकी काया अपने नबी भावत देवा राम बोल गुरु रविसेवा आदि राम को पुस्तहि आए समाधान तब पाए सुनाए सतपरि मधुरो रघुराई दिन कानन पाई प्रभु सदा पति एक कहा पाए सुनाओ दरना राम बताई सदा दरबाया राम रूप के कारण आया वेद हमारे वेद सतनामा राम मोहि सदामा आदि जो देखी सारी राम पद पर कागज बरहाई सुनि प्रभु वचन रस वर्धमाना शरणागत वत्सल वरदाना शरणागत बहुजे पति रामा निज अनंत कीर्तन सिया रामा कीर्तन पावन पाकर रामा तिन्हीं के लोक दान सिया रामा कोटि विघ्न बदला कहि जाओ आए शरण तजौ नहीं पाओ सर्व भोरे जीव मोहि जोगी जन्म कोटि अवनाश कबरी पाप बंध कर सहज सुभाऊ भजन मोर भावन गाओ तो पे दोष हृदय तोहि होई मोरे मुख आवती सोई निर्मल मंदन सो मोहि पावा मोहि वत्सल सिद्ध नभावा जय मनवा सीता तब मोर बलि भाग्य कपिता जन्म सदा पिता कर देते मन मन को देते तुझे आवा सरदारी रखो कारी प्राण की दाई उभय भाती देहि आना हो रामा हस गई कृपा कीर्त सिया रामा हरे कपाल कहि रखि दस रामा संकट हनु समेत सिया रामा सागर दहिया दे करि वर्ण श्री जहान पति करुणाया हो गए तो पाता नारद दान के दाता बोले राम राम विलोकी लोकी उत्तम गंजाल लोचन श्याम लाल पड़न भय लोचन सिंह गंग आय पुरसोहा मन मोहा नैन तुलसी सतियाता मन की कहीं दाता नाथ बसाना करने दाता करतम सुदन सुरदाता राजबाग के तापस देवा राम लोक में तन पर नेहा श्रवण सुजस सुनि आयौ रामा प्रभु भंजन भव वीर सिया रामा रघुवीर सिया रामा सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय प्रेम से गाइए। सीताराम जय सीताराम ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम 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 ओ राधे श्याम जय राधे श्याम 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 सीताराम जय सीताराम 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 ओ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। दोहा क्रमांक 45 पर्यंत पाठ की यात्रा में पहुंचे हैं। यहाँ पर समुद्र के एक छोर पर विचार किया जा रहा है कि समुद्र पर सेतु बंधन किस प्रकार से किया जाए। वहाँ पर राक्षसों की नगरी में सब डर डर कर रहने लगे हैं। रावण को सबने बारी बारी समझाने का प्रयास किया कि भैया जिसकी नारी का आपने हरण किया है ना तो वो साधारण व्यक्ति है और ना जिसकी नारी को आप लेकर आए हैं, जिस नारी को, ना तो वो साधारण नारी है। क्या हुआ? हाँ, चलने दो, नहीं जाएगा, नहीं मिलेगा। मत करो चिंता, आप मत करो। नहीं जाएगा, मैं सोच रहा हूँ। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। आप तो बिना चिंता करे आनंद के साथ में बैठो। जिनका काम है वो कब कैसे करवाएंगे ये वो जानते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपने निवेदन किया था कि भैया 6 बजे चालू कर देना, पर वो वही जो राम रचित राम जी की डायरी में लिखा था कि 7 बजे पाठ चालू हो गया या 7:30 बजे, तो 7:30 बजे हुआ। दीपक बुझना होगा तो वो बुझा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ तो आनंद के साथ में होगा, चिंता मत करिए आप। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात यूं बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे स्वामी को हर बात की चिंता है और इसका प्रमाण उन्होंने कोरोना काल में दे दिया। 4 दीवारी में पैक थे, 4 दीवारी में पैक होने के बावजूद भी उन्होंने कब कहाँ कैसे हमारी खाने की, हमारे पीने की, हमारे ओढ़ने की, हमारी सब व्यवस्था करी।
कृपा है, ये हमारे मनमोहन लाल जी की कृपा है। बेटे भगवान कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। जो जीवित अवस्था में बैठे हैं, निश्चित ही कहीं न कहीं जिह्वा से निस्वार्थ राम नाम ले लिया होगा, तो ये उनकी कृपा रही जो हम यहाँ बैठे हैं। और जिनका हिसाब किताब होना था समय से पहले, उनको रघुनाथ जी ने अपनी शरणागति भी दे दी है। इसीलिए रहे हर श्वास पर, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ सतगुरु नाम तो इस बात की चिंता, हमारे साथ सतगुरु नाथ तो इस बात की चिंता। ओ काया ज्ञान से काछी जैसे ओस का मोती, ओ काया ज्ञान से काछी जैसे ओस का मोती। मत कर माया को अभिमान, मत कर माया को अहंकार, काया ज्ञान से काछी, ओ 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 काया ज्ञान से काछी जैसे ओस का मोती, काया ज्ञान से काछी जैसे ओस का मोती। मत कर माया को अभिमान, मत कर माया को अहंकार, काया ज्ञान से काछी, काया ज्ञान से काछी। शिव कैलाशो विलासी गौरी आरोग्य दाता, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशो विलासी गौरी आरोग्य दाता, शंकर
सुनियायौ प्रभु भंजन भव वीर त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुख दे रघुवीर। रावण को बारी बारी सबने समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले हनुमान जी ने समझाया कि भैया जिनकी नारी आप लेकर आए हैं वो साक्षात सकल विश्व की अधिष्ठात्री हमारी तुम्हारी हम सबकी माँ है। परंतु रावण नहीं माना। रावण को मंदोदरी ने भी समझाया परंतु रावण नहीं माना। रावण को माल्यवंत जी ने भी समझाया परंतु रावण नहीं माना। रावण को हर एक व्यक्ति ने समझाया परंतु रावण नहीं माना। जब विभीषण जी ने सोचा कि बड़ा भाई है, पता नहीं कहाँ विनाश होने वाला है, तो उन्होंने सोचा कि हमारी तो भगवान के चरणों में बेटी है, तो हम अपने बड़े भाई की भी चाहते हैं कि भगवान इनका भी कल्याण करे। तो विभीषण जी ने सोचा कि एक बार और समझा दूं जाकर। एक बार और समझाने के लिए गए तो विभीषण जी को लात मारकर धुतकार दिया गया। और जब जैसे ही लात मारी तो विभीषण जी को शरणागति दिखने लगी। उन्होंने कहा कि भैया अब बहुत समझा लिया, अब हम जा रहे हैं उन चरणों का दर्शन करने के लिए जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए और ते पद आज विलो करी इन नहीं रह जाए। विभीषण जी ने कहा कि भगवान ये आपके सारे लंका नगरी के कागज पत्ते, ये सारे रजिस्ट्री के पेपर, ये सारी चाबियां, अब ये राजपाट आप संभालिए। हम जा रहे हैं उन चरणों का दर्शन करने के लिए जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने सिर पर पधराकर अयोध्या जी के जिस सिंहासन पर केवल पधराकर राजपाट कर रहे हैं, अब हम उन्हीं चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। विभीषण जी की शरणागति हुई है। आइए जिस प्रकार से विभीषण जी को भगवान ने अपना लिया, दोहा क्रमांक 41 से लेकर तो दोहा क्रमांक 49 तक भगवान विभीषण जी को शरणागति प्रदान करते हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो सुंदरकांड पाठ यदि पूरा नहीं भी करे और अगर दोहा क्रमांक 41 से लेकर दोहा क्रमांक 49 तक अगर यदि कोई पाठ करता है तो उसको भगवान की शरणागति जल्दी प्राप्त होती है। इसीलिए जो भगवान की शरणागति प्राप्त करना चाहता है, आइए हमने 4 दोहे तो पढ़ लिए, दोहा क्रमांक 45 से पुनः मिलान करें और भगवान के श्री चरणों में यही कामना करें कि आपके चरणों की शरणागति हम सभी कलिमल ग्रसित जीवों को जल्द से जल्द प्राप्त हो। यही कामना के साथ जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो। विभीषण जी राजपाट छोड़कर चल दिए। रावण को उसकी लंका नगरी प्रिय थी, तो उन्होंने कहा कि तू तेरी लंका नगरी रख, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। विभीषण जी कहते हैं कि भगवान रावण को अगर लंका नगरी प्यारी है तो उसे राम प्यारा उसे राम दे दो, उसे राम प्यारा उसे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। विभीषण जी कहते हैं कि भगवान लंका नगरी में रहने के बाद राक्षसों के बीच रहकर भी मैं दिन रात आपका नाम जपता हूँ। और अब समय आ गया है, कौन सा समय? मुझे मेरी भक्ति का परिणाम दे दो, 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 मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें नाम प्यारे उन्हें राम दे दो, जिन्हें नाम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। विभीषण जी की शरणागति दोहा क्रमांक 45 से सभी पढ़ने का प्रयास करें और प्रेम से। मंगल 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 भवन मंगलहारी द्रवभुज दशरथ अजिर बिहारी, दयाल तीरथ समभाई रघुनाथ मम संकट हारी, हे अजय करत दंडक देखा तुरत दे प्रभु भरत विशेषा, भगवान पावा
सहित मिल डिग बिठारी बोले बचन भगत दयाधारी लंकेश सहित परिवार मंडली बसु दिन राती सखा धर्म में भय गई भाती जानो तुम्हारी सब रीति रति नहीं निपुण स्वभाव लगी बर्बर पास नर करता था दुष्ट संग धनी गई विधाता पद देखी कुशल मुराया जो तुम की जान की खाया तब लगी कुशल जिग हो रामा सपने हो मन विश्राम सिया रामा तब लगी बरसन राम को रामा तो प्रदान लगी राम जी रामा तब लगी हृदय बस कल नाना लोग मोह मन सन्मत माना लगी रोज बतक सुनाता चले नाम साया खड़ी बाता ममता करुणाई अंधकारी राग देश पूर सुखकारी लगी बंस जीवन मारे तब लगी प्रभु राम विनारे हमने कुसुम के भय बारे देखी राम पद कमल